विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो कल के एपिसोड में हम एक बहुत ही सुंदर चर्चा सुन रहे थे जिसमें महाशिव साक्षात महर्षि वशिष्ठ जी को परमात्मा के पूजन के बारे में बता रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने कहा, जिस प्रकार शिला में तेल नहीं रहता उसी प्रकार चेतना में दृष्टा, दृश्य और दर्शन या कर्ता, कर्म और क्रिया अथवा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की विभिन्नता नहीं रहती। चेतना में हम नॉर्मली ऐसे महसूस करते हैं ना कि दृष्टा यानी देखने वाला अलग है, दृश्य अलग है और जो देख रहे हैं दर्शन, ये सब अलग अलग है ना। तो ये नॉर्मली तीन भाव माने जाते हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। वैसे ही कर्ता, कर्म और क्रिया, ये भी तीन अलग अलग भाव माने जाते हैं। कर्ता यानी कोई कर रहा है, कर्म यानी जो एक्टिविटी है, और क्रिया जो एक्चुअल किया जा रहा है। उसी प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इसकी विभिन्नता चेतना में नहीं रहती। जैसे नॉर्मल जीवन में हम ये सब अलग अलग तीन भावों में देख सकते हैं, चेतना में ये नहीं देख सकते। इसी प्रकार मैं और तुम में अथवा एक और अनेक में भेद भी शाब्दिक ही है, क्योंकि हम सब चेतना से बने हुए हैं। तो मैं और तुम ये वास्तविक भेद नहीं है, यह भेद सिर्फ शब्दों का है। अनुसंधान करने पर ये सब मिट जाते हैं और शेष रह जाती है अविकृत विशुद्ध चेतना। अनुसंधान करने पर, उसके ऊपर चिंतन करने पर, मनन करने पर समझ में आ जाता है चेतना का विशुद्ध रूप क्या है। चेतना में किसी प्रकार का परिवर्तन होता ही नहीं और न ही वह अशुद्धता को प्राप्त करती है। चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना वो अशुद्ध होती है, वो सदैव शाश्वत और शुद्ध रहती है। अपरिवर्तनशील और अद्वैत चेतना का बोध आंतरिक स्वयं प्रकाश से होता है। यह विशुद्ध है, सनातन है, सतत विद्यमान है और मन से रहित है। चेतना कैसे है, उसका स्वरूप कैसे है, उसके बारे में बता रहे। वो क्या है? विशुद्ध है, उसको कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। वो अपरिवर्तनशील है यानी सनातन है, वह बदलती नहीं, सनातन यानी हमेशा। और वह सतत विद्यमान है और वो हमेशा है। ये चेतना के स्वरूप यहाँ पे बता रहे हैं। सभी रूपों और सभी अनुभवों में मात्र चेतना ही वास्तविक है। कर्म विचार से उत्पन्न होते हैं, विचार मन का कृत्य है। मन संसक्त चेतना है परंतु चेतना संसक्त नहीं है। कर्म विचार से उत्पन्न होते हैं। देखो, कोई भी कर्म घटने से पहले एक मन में विचार आना आवश्यक है। मुझे गुलाब जामुन खाना है, ये विचार जब मन में आया तो हमने गुलाब जामुन खाने की प्रक्रिया की। उसी प्रकार कर्म विचार से उत्पन्न होता है और विचार तो मन का कृत्य है। पर मन संसक्त चेतना है परंतु चेतना संसक्त नहीं है। मन चेतना का अंग है, उसके भीतर समाई हुई है, लेकिन चेतना मन के भीतर नहीं। अहम का वाहन बुद्धि है
और बुद्धि का वाहन मन है, मन का वाहन प्राण है, प्राण का वाहन इंद्रिया है, इंद्रियों का वाहन शरीर है और शरीर का वाहन गति है, यही गति कर्म है। अहंकार कहाँ से पैदा होता है या अहंकार कहाँ से बढ़ता है? बुद्धि से। इसीलिए कहा गया अहंकार का वाहन बुद्धि है। बुद्धि का वाहन मन है। बुद्धि कहाँ से आई, कहाँ से आगे बढ़ी? मन से। मन का वाहन प्राण है। अगर प्राण नहीं है तो मन का चलन मुमकिन नहीं। प्राणों की वजह से ही मन अस्तित्व में आता है और चलता है। प्राण का वाहन इंद्रिया है। प्राण कहाँ से आया? इंद्रियों के सहारे। प्राण का वाहन इंद्रियों पर बैठकर ही प्राण आगे बढ़ता है। इंद्रियों का वाहन शरीर है और इंद्रिया, शरीर नहीं होगा तो इंद्रिया नहीं होगी। शरीर का वाहन गति है, यही कर्म है। तो अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से प्राण, प्राण से शरीर और शरीर के इंद्रियों द्वारा किया गया कर्म। कितना सुंदर एक बताया हुआ है यहाँ पे, अहंकार कैसे कारण होता है किसी भी कर्म का। क्योंकि प्राण मन का वाहन है और जब प्राण उसे ग्रहण कर लेता है तो मन चलने लगता है, परंतु जब मन का विलय आध्यात्मिक हृदय में होता है तो मन में हलचल नहीं होती, वह पूर्ण शांति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। मन और प्राण ये सबका कारण है। अगर मन ही विलीन हो गया हृदय में, चेतना में, आत्म तत्व में, तो फिर ये सारी जो भागदौड़ है वहीं पे स्थिर हो जाती है और एक असीम शांति का अनुभव होता है। चेतना का अपने में होने वाला परावर्तन पुर्यष्टक कहलाता है। मन अकेला पुर्यष्टक होता है, यद्यपि औरों ने इसका अधिक विस्तार से वर्णन किया है कि यह 5 तत्वों से बना है: अंतःकरण, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अज्ञान, इच्छा और कर्म से। मन किस चीज से बना है? पुर्यष्टक कहते हैं उसको। 5 चीजों से बना है ऐसे कहते हैं मन। किस किस से? अंतःकरण से, कर्मेंद्रियों, जो काम करने के लिए जो इंद्रिया हम इस्तेमाल करते हैं वो, तथा ज्ञानेंद्रिय, समझने के लिए जो इंद्रिया इस्तेमाल करते हैं वो, फिर अज्ञान और इच्छा और कर्म से। इन 5 से मिलके मन पुर्यष्टक बनता है। यह सूक्ष्म शरीर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे उसे लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर जो कहा गया है वो इन सबसे मिले हुए शरीर को ही कहा गया है। जब मन को उसकी शक्तियों से विहीन कर दिया जाता है तो वह अकेला चेतना में रहता है। जब पुर्यष्टक अपने सहायकों से विहीन होता है तो वह शांतिपूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है और हलचल से रहित हो जाता है। जब यह पुर्यष्टक से विलीन हो जाता है तो चेतना में स्थित हो जाता है, शांत हो जाता है और अपनी असीम स्थिति का अनुभव करने लगता है। जब हृदय रूपी कमल अपने को खोलता है तो पुर्यष्टक सक्रिय होता है। जब वह कमल बंद होता है तो पुर्यष्टक भी काम करना बंद कर देता है। जब पुर्यष्टक काम करता है तो शरीर जीवित रहता है और जब वह काम करना बंद कर देता है तो शरीर मर जाता है। तो लिंग शरीर के वजह से यह शरीर जीवित है। जैसे वह पुर्यष्टक काम करना बंद कर देता है, यह शरीर मर जाता है। इस अंत की प्राप्ति दोषों और आंतरिक जागृति के अति संघर्ष से भी होता है। यदि हृदय मात्र विशुद्ध वासना या प्रवृत्ति से भरा हो तो सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं तथा समरसता, मुक्ति और दीर्घ जीवन की उपलब्धि होती है। सभी वासनाओं से मुक्त हो गए, विशुद्ध हो गए तो फिर कोई संघर्ष नहीं बचा। फिर समरसता, हर चीज में रस आना, हर चीज में
समानता से रस आना, फिर मुक्ति और दीर्घ जीवन, ये सब उपलब्ध होते हैं, यानी उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अन्यथा जब शरीर मरता है तो सूक्ष्म शरीर अपनी प्रच्छन्न वासना को साकार करने के लिए अन्य उपयुक्त शरीर का चयन करता है। और जब सूक्ष्म शरीर मरता है लेकिन वह स्थिर नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, वो विशुद्ध वासनाओं से पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, वासना अभी उसमें शेष है, तो फिर वो सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर का चयन करता है अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए। इन वासनाओं के फलस्वरूप पुरुषेष्टक नए सूक्ष्म शरीर से नए संबंध प्रस्थापित करता है और चेतना की अपनी विशुद्ध प्रकृति को बुला बैठता है। इन वासनाओं के कारण ही फिर वो दूसरे शरीर के, नए शरीर के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करता है और उसका जो मूल स्वभाव है, प्रकृति है, उस विशुद्ध स्वरूप को भूल जाता है। सर्वव्यापी असीम चेतना ही हर समय विद्यमान होती है, इसलिए विविधता की बात बेतुकी और असंभव है। इसे भूत प्रेत में होने वाला विश्वास उत्पन्न करता है। विविधता का विश्वास इस स्थायित्व का प्रदान करता है जब अद्वैत सत्ता को जान लिया जाता है। द्वैतता तत्क्षण समाप्त हो जाती है। अद्वैत को जान लिया तो द्वैत कहाँ फिर बचा। जब समझ में आ गया सब कुछ एक ही है तो जो भी भेद थे वो ऑटोमेटिक मिट गए। यही सब कुछ है, यही पर सौभाग्य और शांति है। यह वर्णन से परे है, यह परम ओम है, यह इंद्रियातीत है, यह परम है। तो बहुत ही सुंदर चेतना का विश्लेषण, उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि यही परम सौभाग्य है। सौभाग्य समझते हो, भाग्य का मतलब लक कहते हैं ना। सौभाग्य का भाग्य तो वो होता है कि विचार आए और वो पूरा हो जाए। सौभाग्य का मतलब विचार आने से ही पहले पूरा हो जाए, तो यह सौभाग्य माना गया है और शांति भी है। फिर यह वर्णन से परे है। इसका वर्णन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह परम ओम है और यह इंद्रियातीत है, यही परम सत्य है। तो बहुत ही सुंदर यह चर्चा आगे बढ़ रही है भगवान शिव जी और महर्षि वशिष्ठ के बीच की। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकेंगे। अगले एपिसोड में देखते हैं इस चर्चा में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।